अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ ये कभी ना कभी लाजमी हुआ होगा कि जब भी आप कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर या कहीं भी आप कोई भी वेबसाइट लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आ जाता है कि आपके मोबाइल फोन में एक बहुत बड़ा वायरस आ चुका है और साथ में नीचे आपको एक लिंक मिल जाता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके अपने मोबाइल फोन में जो भी वायरस है उसको स्कैन कर लें। और यहाँ पे काफी ज्यादा दोस्त क्या करते हैं कि उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं या उसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और वहां से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब उनको क्या लगता है कि जो एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल की है वो मोबाइल फोन में जितने भी वायरस वगैरह हैं उनको रिमूव कर देगा और हमारा मोबाइल फोन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम अक्सर कर जाते हैं। दोस्तों, जो वायरस वहाँ पे शो कर रहा होता है वो बिल्कुल फेक होता है। वहाँ पे कोई वायरस नहीं होता, जस्ट वहाँ पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही होती है या आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता है। अब जैसे मोबाइल फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता है तो काफी ज्यादा दोस्तों को लगता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा कोई वायरस आ चुका है। अब यहाँ से हम कैसे पीछे जाएं या उस वायरस को हम कैसे रिमूव करें। उनको जैसे वो ऑप्शन शो होता है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल होने के बाद कुछ ही देर बाद वो एप्लीकेशन अपना काम करना स्टार्ट कर जाती है और अक्सर मोबाइल फोन उसी एप्लीकेशन की वजह से हैक भी हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं कि जब भी वो मैसेज शो होता है और आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता है और आपको लगता है कि कोई वायरस आपके फोन में आ चुका है तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। जस्ट वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए जो वेबसाइट है वो इस तरह के काम करती है कि आप डर के वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद वही एप्लीकेशन आपका मोबाइल फोन का जो पर्सनल डेटा है या कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल फोन से ले सकती है। अब ऐसी सूरत में जब भी कोई आपको इस तरह का मैसेज शो होता है तो आपने क्या करना है, उसी टाइम अपना जो वेब ब्राउजर है उसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद अगर आपके पास कोई भी एंटीवायरस है तो आप अपने मोबाइल फोन को एक दफा स्कैन कर लें। अगर स्कैन नहीं भी करना तो आप उसको क्लोज करके दोबारा वेब ब्राउजर को ओपन करें तो वो नॉर्मली काम करेगा। वो बिल्कुल वायरस नहीं होता, जस्ट एक फेक जो पेज आपके सामने शो होता है और जस्ट एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए फेक एप्लीकेशन का आपको लिंक दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल फोन पे है चाहे आप लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक एंटीवायरस लाजमी अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में इस्तेमाल करें, चाहे वो फ्री का ही क्यों ना हो। अगर पेड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेड नहीं है बिल्कुल आप फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एंटीवायरस जो भी आपको अच्छा लगे वो इंस्टॉल कर लें। इससे ये होगा कि कम से कम जो भी छोटे मोटे वायरस आपके सिस्टम में रन कर रहे होते हैं या आपके सिस्टम में आना चाहते हैं वो आपको इत्तला देता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। कम से कम आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके मोबाइल फोन या आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ चुका है। इससे ये होगा कि जो भी पर्सनल डेटा है वो आपका बच जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पे मजीद वीडियो बनाऊं तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।